बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों के लिए, सऊदी अरब के बदलते हालात के लिए, सऊदी अरब के गैर मुल्की होने के नाते इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। और आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात करेंगे तवक्कलना के नए फीचर की, कोरोना वैक्सीन, खरूज-ज़दा वालों की, बात करेंगे फ़्लाइट्स की और बहुत सी अहम खबरें होंगी। तो शाम का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तवक्कलना एप्लीकेशन में नए फीचर्स अब उर्दू में भी दस्तयाब। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने मज़ीद फ़ीचर्स का इजाफा कर दिया, जिसमें हेल्थ पासपोर्ट के अलावा बैरून मुल्क सफ़र के दौरान कोरोना इंश्योरेंस की सहूलत के बारे में मालूमात शामिल हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया के हवाले से कहा कि एप्लीकेशन के फ़ीचर्स में मज़ीद इजाफे से लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। नए इजाफा किए जाने वाले फ़ीचर्स में सऊदी मरकज़ी बैंक और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कौंसिल की जानिब से मंजूर शुदा इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि आपको बैरून मुल्क सफ़र करने के दौरान कोरोना के मर्ज़ की कवरेज के लिए मखसूस है, शामिल है। जो नया फ़ीचर है उसमें हेल्थ पासपोर्ट की तफसीलात का भी इजाफा किया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन के बाद स्टेटस ज़ाहिर होता है। हेल्थ पासपोर्ट के जरिए बासानी मालूम हो जाता है कि इस शख्स ने एक वैक्सीन लगवाई है या दोनों का कोर्स मुकम्मल कर चुका है। अगर दोनों वैक्सीन लगवाई हों तो स्टेटस महसन का होगा। महसन कहते हैं महफूज को। उसके साथ ही वैक्सीनेशन की तारीख और जो वैक्सीन दी गई है उसकी डिटेल भी लिखी होगी। हेल्थ पासपोर्ट में सफ़र के लिए PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल की जाती है, जो बैरून मुल्क सफ़र के लिए चाहिए होती है। सऊदी मसनूई ज़हानत, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सदाया जिसको कहते हैं, उसकी जानिब से कहा गया है कि तवक्कलना के नए फीचर अब एप्लीकेशन स्टोर, जिसका आपका गूगल का प्ले स्टोर है, ऐप गैलरी और इसके अलावा आपका गूगल स्टोर जिसे अपडेट किया जाता है, और iOS जो आईफोन के लिए है उस पर अवेलेबल है। नए फीचर्स अरबी समेत कई और ज़ुबानों में फ्राहम किए गए हैं, जिसमें उर्दू भी शामिल है। सऊदी अरब में 5 मिलियन तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। सऊदी वज़ारत सेहत और तालीम ने 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने के मंसूबे पर इत्तफाक किया है। मुश्तरका मंसूबे के जरिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में 5 मिलियन तलबा और तालबात को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन इस माह शुरू की जाएगी। वज़ारत सेहत और तालीम के मुश्तरका मंसूबे के तहत स्कूलों, कॉलेज और जामियात के उस्ताज़ा और तालीमी अमले को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्होंने अभी तक जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। दोनों वज़ारतों के मुश्तरका मंसूबा रवायती तालीमी मराहिल को शुरू करने से पहले तलबा की वैक्सीनेशन को मुकम्मल करवाना है, ताकि तालीमी इदारों में हाज़िरी शुरू की जा सके। वली अहद ऊँट फेस्टिवल 8 अगस्त से लेकर वो शुरू होगा और 53 मिलियन रियाल की इनामी रकम होगी। सऊदी अरब का वली अहद ऊँट फेस्टिवल इतवार 8 अगस्त से ताइफ ऊँट स्क्वायर में शुरू हो रहा है। इसके इवेंट तीसरे एडिशन में ऊँटों की दौड़ के 532 मुकाबले होंगे, जबकि इनामी रकम 53 मिलियन रियाल होगी। सऊदी अरब की ओलंपिक कमेटी के नायब सदर और सऊदी ऊँट फेडरेशन के सदर शहजादा फ़हद बिन जलावी बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ऊँट फेस्टिवल का मकसद ऊँट की दौड़ के विरसे को मनाना और सऊदी अरब और इस्लामी सकाफ़त के हिस्से के तौर पर फ़रोग़ देना है। खरूज-ज़दा निकलवा लिया, तारीख में तब्दीली अब कैसे करवाएं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन बनाए गए हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। कोरोना वबा की वजह से बेशतर पाबंदियों की वजह से मुतअद्दिद अफराद की जानिब से सवालात किए जा रहे हैं कि वो छुट्टी पर जा सकते हैं क्या, अगर वो वापसी उसकी सूरत क्या होगी। अहमद अब्दुल अहद वो साइखास हैं, उन्होंने छुट्टी पर जाने के लिए खरूज-ज़दा हासिल किया है। उनका कहना था कि छुट्टी वो 1 महीने की है, अगर वो छुट्टी पर नहीं जाते तो क्या उनका ऑटोमेटिक तरीके से एग्ज़िट ट्रेन खुद कैंसिल हो जाएगा या नहीं। इस सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि आपको चाहिए कि खरूज-ज़दा वीज़ा को फौरी तौर पर कैंसिल करवाएं। अगर तो 1 महीने से ऊपर का टाइम हो जाता है और खरूज-ज़दा एक्सपायर हो जाता है तो आप पर 1000 रियाल का जुर्माना आयद होगा। खरूज-ज़दा वीज़े की मुद्दत के उसको कैंसिल करने के बाद आप दोबारा से जब जाना हो तो लगवा सकते हैं, और खरूज-ज़दा की मुद्दत जब एक दफ़ा आप लगवा लेते हैं उसके बाद आप उसमें जो उसकी तारीख़ है उसको तब्दील करना मुमकिन नहीं होता। अगर खरूज-ज़दा की तारीख़ आपको तब्दील करानी हो तो उसके लिए लाजमी है कि पहले वीज़े को कैंसिल कराएँ, उसके बाद नया वीज़ा वो दोबारा से आपका जारी होगा। उधर महकमा पासपोर्ट की जानिब से नए पासपोर्ट का डाटा फीड करने के लिए अबशर में सहूलत फ्राहम की गई है। उसके लिए वजारत के जो ट्विटर अकाउंट पर इसका तरीक़ाकार दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने बताया कि वो आपके अबशर अकाउंट पर नकल मालूमात की सहूलत मौजूद है। दुबई में सऊदी शहरी परेशान, बसों के ज़रिए सफ़र पर मजबूर।
मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी के बाद दुबई जाने वाले सऊदी शहरी वापसी के लिए परेशान हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक परवाज़ों की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग बसों के जरिए सफ़र करने पर मजबूर हैं। दुबई से सऊदी अरब बर्री सफ़र की सर्विस हालात की जो है पैदावार है जो इससे पहले इंतहाई महदूद थी। सऊदी हुकूमत की तरफ से 3 मुल्कों पर परवाज़ों की पाबंदी का नफाज आज रात 11 बजे से होगा। ताहम ऐलान के बाद से लेकर अब तक जो है इन ममालिक से वापस आने वाले शहरियों की तादाद में कई गुना इजाफा देखा गया है। यूएई में परवाज़ों की दस्तयाबी और सीटें न मिलने की वजह से सऊदी अरब ले जाने वाली बस सर्विस का कारोबार अचानक चमक उठा। दुबई में मौजूद एक शहरी मोहम्मद असीरी ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए दुबई आया था और अचानक पाबंदी का फैसला हो गया। मेरी वापसी 10 दिन बाद है, मगर मैंने फौरी तौर पर वापसी के लिए एयरलाइन से रब्ता किया, मगर मुझे सीट नहीं मिली। एक और शहरी का कहना है कि सीटों की अदम दस्तयाबी की वजह से दुबई और दीगर शहरों से बस सर्विस शुरू की गई है। यूएई से सऊदी एयरलाइन की एक दिन में 23 परवाजें। सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर ऑपरेशन बिंदर अल फौजान का कहना है कि यूएई में मौजूद सऊदी शहरियों की फौरी वतन वापसी के लिए सऊदी एयरलाइन की 23 परवाज़ों को शेड्यूल कर दिया गया है। यूएई से मुसाफिरों की आमदरफ्त पर इतवार रात आज 11 बजे से पाबंदी आयद हो रही है। सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए डायरेक्टर ऑपरेशन बिंदर अल फौजान ने मजीद कहा कि यूएई से मुसाफिरों की आमदरफ्त पर पाबंदी के फैसले के फौरी बाद सऊदी एयरलाइन की जानब से मुसाफिरों की गुंजाइश में भी 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। ताहम उसके लिए तमाम हिफाजती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सफरी पाबंदी के फैसले का ऐलान होते ही एयरलाइन पर बुकिंग के लिए दबाव बढ़ जाने की वजह से इजाफी परवाजें और सीटों का इंतजाम करना ज़रूरी हो गया था। वाज़ेह रहे वज़ारत दाखिला ने हफ्ते को इथोपिया, अमारात, वियतनाम और अफगानिस्तान के लिए मुसाफिरों की आमदरफ्त पर अर्जी पाबंदी का ऐलान किया था, जिसका नफाज आज रात 11 बजे से हो रहा है। बहुत से लोग जो कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग थे, कुछ लोग वो अफगानिस्तान के रास्ते भी होकर सऊदी अरब आ रहे थे, वो लोग भी वहाँ फंस कर रह गए हैं। साइकिलिंग करते हुए खवातीन की तस्वीर बनाने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में रियाज रीजन के पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरैदस ने बताया कि खवातीन के साथ बदकलामी करने और उनकी तस्वीर बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान मेजर अल कुरैदस का मजीद कहना था कि मुल्ज़म सऊदी शहरी है जो कि निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। मुल्ज़म ने खवातीन के एक ग्रुप की उस वक्त तस्वीर बनाई जब वो साइकिलिंग कर रही थी। तस्वीर बनाने के बाद उसने खवातीन से बदकलामी की जो इस्लामी आदाब और इखलाक के मुनाफी है। तालीम सिर्फ क्लासरूम तक ही महदूद नहीं। द साइंस फॉर ऑल सोसाइटी का आगाज़ मई में किया गया था, जिसका मकसद माशरे की अमूमी सतह की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के इल्म को आसानी से समझने वाले मवाद, तख्लीकी मीडिया और इसके अलावा उसके ज़रिए इसको बेहतर बनाना था। नॉन प्रॉफिट सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन अब्दुर्रहमान अल सुल्तान ने अरब न्यूज़ को बताया कि क्लासरूम सिर्फ वो वाहिद जगह नहीं है जहाँ से कोई भी इल्म हासिल कर सकता है। स्टडी से पता चला है कि साइंस के एक्सपोजर का सबसे बड़ा हिस्सा स्कूल के बाहर होता है। उनका कहना था साइंस की अहमियत और उसके इस्तेमाल के साथ साथ सीखने, तलाश करने की सकाफत को भी फ़रोग़ देना है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हमारा मकसद जो है इन मवासलात को और इस टेक्नोलॉजी को आम करना है ताकि लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। कुछ मौसम की बात करते हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि इतवार 4 जुलाई को सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक गर्मी की लहर से मशरकी रीजन के बाद इलाके जबकि मदीना मुनव्वरा और रियाद रीजन के बेशतर इलाके मुतासिर होंगे। इसके अलावा सतही हवाओं का गुजर सऊदी अरब के मशरकी और साहिली इलाकों में होगा, जिससे बाद मकामात पर गर्दो गुबार से हद्दे निगाह भी मुतासिर हो सकती है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना था कि असीर, जज़ान, अलबाहा और मक्का मुकरमा के बाद बुलंद और पहाड़ी मकामात पर मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि कहीं कहीं बारिश की भी तवक्को है। इतवार को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड दमाम और हरसा में रहेगा, जबकि सबसे कम डिग्री जो है वो पारा 16 डिग्री होगा जो कि अलसूदा में होगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।